ठाकुर जी गीता में एक बात कहते हैं, अर्जुन संसार में दो सबसे कठिन काम हैं और कोई अगर इन दोनों कामों को कर ले तो समझो कि उस पर मेरी बड़ी कृपा है। अर्जुन बोले दो कौन कौन से काम? बोले पहला काम बिना किसी की सहायता के स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय। कठिन कामों में पहला सबसे कठिन काम क्या है? स्वाध्याय। बिना अध्यापक के, बिना माता पिता के, बिना किसी की सहायता के, बिना मित्रों के, बिना ट्यूशन के अपने आप ही पढ़ लेना। हर किसी का ऐसा इतनी अच्छी बुद्धि विवेक नहीं होता कि वो स्वयं पढ़ ले और स्वयं पढ़ करके विद्वान बन जाए। पर ठाकुर जी कहते हैं जो किसी के बिना आश्रय में आए स्वयं अध्ययन करके विद्वान बन जाए, ठाकुर जी कहते हैं उस पर समझो मेरी कृपा है। और दूसरा काम बोले बहुत देर तक मौन रह करके किसी अन्य को सुनना, ये दूसरा कठिन काम है। क्यों? हर व्यक्ति अपना सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। कलयुग में अर्जुन हर व्यक्ति की एक इच्छा रहेगी कि मैं अपनी सुनाऊं, मैं अपनी सुनाऊं, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। पर कथा का कितना अच्छा स्वरूप है। 3:30 बजे से अभी 6:45 बज रहे हैं, आप सब अपनी बिल्कुल नहीं सुना रहे, केवल हमारी सुन रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं यही कृपा है कि व्यक्ति देखो, कोई भी असेंबली इतनी बड़ी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की होगी, 2.5 घंटे की होगी। 3:30 बजे से जो लोग जिस अवस्था में बैठे हैं 7 बजे तक भी उसी अवस्था में बैठे हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के। हाँ, 2-4 तो गति परिवर्तित करते ही हैं अपनी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे बैठ जाएंगे। कई लोग तो पैर ही लटका के बैठते हैं और कहीं कहीं से यूं भी दिखाते, महाराज जी हमारे चरण दिख रहे हैं कि नहीं आपको, देख लो, कृपा बनी रहे आप पे। पर श्रोता का नियम होना चाहिए, व्यास जी जिस अवस्था में बैठे हैं वैसी अवस्था में तब तक बैठे रहे जब तक व्यास जी उठे नहीं। और ऐसी अवस्था में सुनने वाले श्रोता वो जानबूझ के नहीं बैठेगा कि ऐसे ही बैठा हूं, जिसका मन लगेगा वही बैठेगा एक अवस्था में, एक स्थिति में। तो इस प्रकार से कथा सुनने वाला जो एक स्थिति में बैठ करके पूरी कथा श्रवण करे, एक एक शब्द को अपने चित्त में धारण कर ले, ठाकुर जी कहते हैं उस पर भी मेरी कृपा। समझो उद्धव, इतनी बड़ी असेंबली कोई नहीं होती, कितना भी बड़ा स्पीकर क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल बोलने वाला क्यों ना आ जाए, कथा के 4 घंटे, कथा के 5 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे तक कथा चलती है, श्रोता हिलते नहीं है। और किसी असेंबली में 1.5 घंटे बाद उठने लगेंगे, सिर खुजाने लगेंगे, उबासी लेने लगेंगे, अब चलो भैया कहाँ जाएं, क्या करें, थक गए। अरे पिक्चरें भी अगर 2.5 घंटे 3 घंटे से ऊपर की होती है तो उसमें भी सो जाते हैं लोग, लेकिन कथा का कैसा स्वरूप, 4-4 घंटे तक श्रोता एक आसन पर बैठे रहते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। और आज की बात तो अलग है, कल और परसों की तो अलग ही स्थिति थी। कल परसों तो परीक्षा चल रही थी यहाँ पे, हम ही इतने विलंब से आ पाए, लेकिन तब भी आप लोग बैठे रहे। भगवान कहते हैं जो मेरी सुनने के लिए बैठा है और स्वयं मौन होकर के बैठा था, ठाकुर जी कहते हैं बहुत कठिन काम है अर्जुन, कोई नहीं सुन सकता, पर जो सुन ले समझो उस पर भी मेरी कृपा है। तो कथा सुनना एक कृपा का स्वरूप है। इस प्रकार परीक्षित की रक्षा हुई, कुंती ने स्तुति गाई, भीष्म पितामह की स्तुति हुई। भीष्म स्तुति मुझे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। बंधुओं, जीवन हो तो भीष्म पितामह जैसा, जीवन भर चाहे जो भी किया हो, लेकिन अंत में भगवत दर्शन किया भीष्म पितामह ने, और भगवत दर्शन करते हुए प्राणों का परित्याग किया। श्रीमद् भागवत के स्तुति प्रसंगों में अगर सबसे सुंदर स्तुतियों में सबसे श्रेष्ठ स्तुति, किसी को हम बड़ी छोटी नहीं मानते, पर मेरे मन से अगर पूछो कि सबसे सुंदर स्तुति किसकी है तो भीष्म पितामह की है। भीष्म पितामह की स्थिति क्या है? बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है और मृत्यु देवी हाथ जोड़ करके कह रही है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं आ जाऊं। भीष्म पितामह कह रहे हैं इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी मेरे प्राण नहीं जा सकते, खड़ी रहो चुपचाप। मृत्यु देवी कह रही है रोम रोम में बाण लगा है आपके,
इतने दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हैं, रक्त सारा निकल चुका है, तन में अब कुछ बचा नहीं है, अब भी ना आऊं तो मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले रक्त निकल जाए, मांस निकल जाए, अस्थि निकल जाए, त्वचा निकल जाए, तब भी तुम मत आना। बोले कब आना? पीतांबरी कसी। ये नियम है कि आनंद के क्षण जल्दी व्यतीत होते हैं, और उसमें भी वर्षा होना या ये सब क्रिया होना, कई बार ठाकुर जी प्राकृतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब प्रत्यक्ष ठाकुर जी अगर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ जाएं तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, पीछे पड़ जाएंगे उनके, बेचारे इनको बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ठाकुर जी अपनी प्रकृति रूप से आते हैं कथा में। और वर्षा का भी रूप देखिए, सुबह से मूसलाधार नहीं हो रही है, मंदम मंदम ही हो रही है, धीमे धीमे। कथा पंडाल में जगह जगह से ठाकुर जी प्रवेश कर गए हैं, और ये भी हो सकता था कि भाई ऐसे सावन में भी नहीं होती पूरे दिन बारिश, तो सुबह से ही हो रही है, रात से हो रही है। तो ठाकुर जी मानो यूं कह रहे हैं, आधे अधूरे क्यों आमे, हम पूरे पूरे आमेंगे। और जब हम आमेंगे तो हमारे लिए जगह तो छोड़नी पड़ेगी। तो आधा पंडाल इधर वाला ठाकुर जी नहीं ले रखा है, उसमें स्वयं अपने परिकर सहित विराज रहे हैं। तो अभी भी कई वैष्णव आते जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना, जो वैष्णव अभी बैठे हैं पंडाल में, आप लोग उनको जगह दे देना, थोड़े थोड़े आज एडजस्टमेंट कर लेना। कोई बेचारे यहाँ से ऐसे बिना जगह के जावे नहीं, उसका प्रयास आप लोग करना। ये इधर और उधर वाले लोग तो छतरी तान के ही बैठे पंडाल में, यहाँ शायद इधर से जल आ रहा होगा कहीं से, इधर वाले पीछे भी कई हैं। और भैया एक काम और हो सकता है कि जब यहाँ जगह ही नहीं बचे, वैसे तो लगभग पूरी हो गई है, तो फिर छतरी टांग के ही खड़े हो जाना है, इधर छतरी में ही सुन लेना, अपना पंडाल बना के कथा सुन लीजिएगा। बड़े आनंद के साथ में आज चतुर्थ दिवस कथा का प्रारंभ हो रहा है। परम सुख की प्राप्ति आज सुबह सुबह हमें हुई। श्री मथुराधीश जी का दर्शन करने के लिए जब गए, और वल्लभाचार्य जी के युगल चरण पादुका और उनके नवनीत प्रियालाल जी के जब दर्शन किए, इतना सुख हृदय को प्राप्त हो गया। वैसे तो हम जहां भी कथा करने जाते हैं वो शहर हमको अच्छा ही लगने लगता है, पर जब अपने ठाकुर जी और अपने ठाकुर जी व्रज जैसे किसी नगर में दिखाई दे जाते हैं तो फिर वहां से मोह होने लगता है। हम पहली बार कोटा आए हैं, एलन परिवार का बड़ा धन्यवाद, हमको कोटा बुला लिए आप लोग। वैसे तो बहुत योजनाएं बन रही थी कि कोटा में कथा होनी है, पर समय नहीं दे पा रहे थे। राधा रमन जी ने इस कथा का नियोजन किया। हमारी सबसे बड़ी बहन जो है वो श्री राधा रमन लाल जी की सेवा में है, और उनकी आज्ञा हो गई। शाम दाम दंड भेद कैसे भी करनी है कथा, हमें नहीं पता, हमारी बात रखो। तो ऐसा मानेंगे कि श्री लाल जी की इच्छा थी, राधा रमन जी की इच्छा थी कि ये कथा कोटा में होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में कहीं क्रम था, वो आगे स्थापित करके फिर यहाँ कथा के लिए आए। पर आज वास्तव में कथा हम सुनाने आते हैं, कई लोगों की इच्छा और कई लोगों के संशय समाधान सब पूर्ण होते हैं। हमें भी बहुत समाधान मिलता है कहीं कथा में करने जाते हैं। तो आज कोटा आकर के बहुत समाधान हुआ। यहाँ के ठाकुर जी का दर्शन करके, तो कैसे हमारे व्रज के लाला इतने प्रेम से विराज रहे हैं, और आप लोग इतने प्रेम से उनका दर्शन करने जाते हैं, इतनी वहां पर सेवा करते हैं। ये सब देख करके मन बहुत आनंदित हुआ। यहाँ के राजा, उन्होंने नाम ही नंदगांव रख दिया। बोले कि यहाँ
नंद के लाला विराज रहे। तो ये कोटा नगर सबको तो पता है कोटा है, परंतु कोटा के अंतरंग रूप से नंद गांव है। यहाँ साक्षात नंद भवन में श्री मथुराधीश विराजमान। बंधुओं, ये मथुराधीश भागवत जी में मथुरा को मधुरा भी कहा है। मधुरा एक प्रकार से आप अगर मधुराधीश कहो तो उसमें कोई भेद नहीं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब मथुराधीश प्रकट हुए तब इनके रूप लावण्य को देख करके ही मधुराष्टकम का निर्माण किया। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज हमको ग्रंथ जी प्राप्त हुए मंदिर से। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मिलन बाबा जी, उनसे फोन पर चर्चा भी हुई और उन्होंने कुछ ग्रंथ भेजे कि आप थोड़ा उसका अवलोकन करो। इतने सुंदर सुंदर भाव। हम तो तब से आए, फिर आज श्रीनाथ जी की चरण चौकी भी जाना था। अरे भैया, इतना बड़ा रहस्य कोटा वाले रखे बैठे हैं। यहाँ श्रीनाथ जी ने चातुर्मास किया, 4 महीना विराजे हैं यहाँ पर। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। साक्षात श्री जी बाबा के चरण विराजमान है जिस कोटा में। मुझे पता तो था ये बात का, लेकिन ऐसा पता था कि श्री जी बाबा जब नाथद्वार गए तो आगरा से अपने भिंड मुरैना साइड में चंबल घाटी होते हुए, कोटा होते हुए जोधपुर और वहां से फिर नाथद्वार विराजे। पर ये नहीं पता था कि चातुर्मास 4 महीने यहाँ विराजे ठाकुर जी, और इतना सुख यहाँ के राजा को, यहाँ के वैष्णवों को प्रदान किया। ये तो हमें आज ही पता चली बात। हमको थोड़ी मीठी ईर्ष्या हो गई आप लोगों से। फिर मैंने कि ये तो भाई बड़े भाग्यशाली हैं सब रे, हम तो ऐसे ही समझ रहे थे। पर कोटा निश्चित ही ठाकुर जी को प्रिय लगा होगा, तभी तो यहाँ 4 महीने विराजे। और महाप्रभु जी के 7 घरा हैं। 7 ठाकुर वल्लभ कुल के प्रधान रूप से विराजमान हैं। उनमें प्रथम ठाकुर जी श्री कोटा में विराज रहे हैं। एक प्रकार से संपूर्ण वल्लभ कुल पुष्टि सृष्टि, पुष्टि मार्ग जब अपने 7 आचार्यों को प्रणाम करता हूं, सबसे पहले श्री द्वारिका मथुराधीश जी को प्रणाम करते हैं। मतलब कोटा का स्मरण होता है। तो कितने बड़े भाग्य की, सौभाग्य की बात है। तो निश्चित ही ऐसे ही नहीं ठाकुर जी कहीं विराज जाते हैं, उस स्थान की महिमा। एक बार की कथा आती है कि महादेव पार्वती जी के साथ में कहीं जा रहे थे, तो महादेव ने एक स्थान को प्रणाम किया। एक बंजर स्थान था, उसको प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा कि आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? तो महादेव कहते हैं, इस स्थान पर आज से इतने 1000 साल पहले कथा हुई थी, इसलिए ये भूमि पवित्र हो गई, मैं इसलिए इसको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी उसको प्रणाम करती हैं। बोले मतलब इतने 1000 साल पहले कथा हुई, तब से इस स्थान में ऊर्जा है? तब महादेव कहते हैं, जिस स्थान पर बैठ करके कोई जप कर ले, तपस्वी तप कर ले, विधि से, नियम से, कथावाचक कथा कर ले, ठाकुर जी विराज जाए, मनोरथ हो जाए, उस स्थान प्रलय काल में भी उस स्थान की महिमा घटती नहीं है। वो स्थान यथा योग्य बना रहता है। प्रलय आने पर भी, भूकंप आने पर भी, चाहे जो कुछ हो जाने पर भी वो स्थान सदा पूजनीय ही बना रहता है। थोड़ी दूर आगे महादेव गए तो फिर एक स्थान को प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। बोले यहाँ पर भी कथा हुई थी? तो महादेव हंस के बोले, यहाँ कथा हुई नहीं थी, आज से 4000 साल बाद यहाँ कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। महादेव तो भविष्य जानते हैं, उनको पता है कि इस भूमि पर कथा होने वाली है। तो सोचिए, ठाकुर जी अगर कहीं विराजमान हो जाते हैं, और अपना हमारे मथुराधीश बहुत जगह विराजे, नाथद्वार में भी विराजे हैं, मथुरा गोकुल में भी विराजे, जतिपुरा में भी विराजे, बूंदी राजस्थान में, वहां पर भी आप
कुछ समय विराजे, भ्रमण काल में खूब जगह जगह गए, पर आपने मूल रूप से कोटा को चुना। इसका मतलब क्या है? कोटा सामान्य नहीं, यहाँ की भूमि सामान्य नहीं है। ठाकुर जी ने व्रज के अलावा जिसको भी चुना उसको व्रज के समान ही चुना। तो आप व्रज से कम नहीं मान सकते हैं कोटा को। ये बात आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कोटा के मूल्य को भी जाने नहीं। शिक्षा नगरी है, सुंदर नगरी है, कचौड़ी नगरी है, ये सब तो बाद की बात है। सबसे पहले ये तो मथुराधीश की नगरी है, नंदगांव है। हमको तो एक अलग सा लगाव हो गया, आज दर्शन करके आनंद आया बहुत। और श्री गुसाई अपने महाप्रभु जी की जब युगल चरण पादुका का दर्शन किया तो महा आचार्य चरण बोले कि जहां कहीं भी महाप्रभु जी की एक ही चरण पादुका के दर्शन हैं, केवल कोटा में ही युगल चरणारविंद के दर्शन हैं, केवल कोटा में ही युगल पादुका के दर्शन हैं। सुबह सुबह 8 बजे लाला उठते ही उबासी ले तो भयो, पलना में झूल रहे हो। सुबह सुबह जब हम गए, बढ़िया ठाकुर जी का पलना हो रहा था। हमने कि हमारे नंदोत्सव तो कथा को आज ही है गयो, सुबह ही है गयो। मंदम मंदम जलधारा हो रही, ठाकुर जी बढ़िया प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठल नाथ झुलावे। बहुत आनंद आया आज। हमारी तो जैसे आज छठ पूजा है ना, तो हमारी छठ पूजा हो गई आज। सुबह सुबह ठाकुर जी का दर्शन किए, बिना कुछ पाए गए थे, और वहां ठाकुर जी का ही अधरामृत मिला, उसी से ही व्रत खुला एक प्रकार से। तो श्री मथुराधीश, इन्हीं के रूप लावण्य को देखते हुए महाप्रभु जी गा रहे हैं, अधरम